पिछले 9 तारीख को जो मुजफ्फरपुर प्रोग्राम था वहाँ भी हमें बोलने का मौका मिला, तरुण महर्षि जी के प्रोग्राम में। शायद इसमें से 2 4 5 व्यक्ति हैं जो हम लोग मुजफ्फरपुर साथ में गए थे। थोड़ा मैं पहले आपको चेहरा दिखा देता हूँ। हम लोग मुजफ्फर कितना आदमी गए थे मुजफ्फरपुर? 1 2 3 4 और 5 और एक कहाँ है? तो मुजफ्फरपुर नहीं गया था जी, अब खड़ा हुआ 6, यानी 6 आदमी हम लोग गए थे। हम 6 व्यक्ति इस बात को जान रहे हैं जिस जनकपुर की धरती पर तरुण महर्षि जी का प्रोग्राम होना आज के डेट में बहुत जरूरी है। क्या दोस्तों, हम लोग जो गए थे, मैं सही बोल रहा हूँ कि नहीं? हमने प्रोग्राम उनका देखा था एक बार और सेकंड देखा था 9 तारीख, उससे पहले एक बार मिल चुके थे। तो हम तो ज़्यादा टाइम आज नहीं लेंगे क्योंकि आज का प्रोग्राम जो है बहुत शानदार है। हमें कहा गया सक्सेस स्टोरी बताने के लिए, मैं शायद समझता हूँ यहाँ मैक्सिमम लोग इस बात को जान रहे हैं। हम यहाँ ये बताना चाह रहा हूँ कि क्या हमारे सक्सेस स्टोरी जितने आदमी जानते हैं कृपया हाथ उठा दीजिए, जो लोग जानते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ठीक है, मैं पुनः बोलने का प्रयास कर रहा हूं। ये सही है, ये सही बात है। आकांक्ष सर बोले, यहां अरुण जी भी हैं। हम तीनों आदमी इस पर कई बार डिस्कस भी कर चुके हैं। आज अरुण सर कहें जो हमारी कार है, कार तो धीरज के पास भी है, मेरे पास भी है, लेकिन हमारे लिए कार जीरो है, बेकार है। सबसे बड़ी चीज क्या है? तो मैं खुद आज स्वस्थ हूँ, मैं आज स्वस्थ हूँ, ये हमारे लिए सबसे बड़ी उपलब्धि है। न कि कार पैसा, ये हमारे लिए सेकेंडरी है। फर्स्ट मैं, सेकंड पैसा, थर्ड कार। हमने देखा दोस्तों, जब दिल्ली के अपोलो से हमें रिटायर कर दिया गया, यानी पेशेंट के साथ एक गार्जियन होते हैं, तो मेरा भतीजा वहाँ आज भी है, उस टाइम में भी रहता था, अपना उसका घर द्वार है और वो नौकरी करता है। तो पेशेंट से डॉक्टर नहीं कुछ कहते हैं। हमारे भतीजा को कहा गया जो आप अपने चाचा को ले जाइए गांव पर, घर पर विश्राम करा दीजिए। वो भी हमको पता चला कुछ दिन के बाद, जब भतीजा से हम फोन पर बात किए जो फिर दिल्ली कब आना है, तो कहा जो अभी आने की जरूरत नहीं, जब हम बुलाएंगे तब आइए। हमारी समझ में कुछ बात आई जो शायद हमें वहाँ बुलाने का मौका अब नहीं मिला, क्योंकि हम जिस स्थिति से गुजर रहे थे। आज के डेट में मैं जानकी माता से, श्री राम जी से आग्रह करता हूं जो मेरे दुश्मन को भी वैसा शरीर न दे। ये हमारी सोच है। भले ही मेरी दुश्मन हो रहे हैं, अच्छा खासा रहेंगे तब तो उनसे हम कुछ बात कर सकते हैं, मुकाबला कर सकते हैं, लेकिन मुझ जैसा हो जाएगा तो हो सके उस पृथ्वी पर पुनः वो आ सकते हैं या नहीं आ सकते हैं। दोस्तों, तो कहानी उस दिन की है जब मैं घर पर था तो हमें कोई कंधा पकड़ के बाथरूम में ले जाते थे या मैं दीवार को पकड़ करके जाता था। हमने ऐसा समय देखा। उसके बाद उस टाइम में मेरे यहाँ बाइक रखा हुआ था, क्योंकि हमने अपने लाइफ में हमने बाइक और कार की जो यात्रा की है, सबसे पहले जिंदगी में हमने साइकिल को चढ़ा था। साइकिल के बाद एक दूसरा साइकिल जिसको हीरो मैजिक कहते थे, जो भी साइकिल टाइप का होता था। उसके बाद 2 बाइक हमने नेपाली प्लेट चढ़ा। एक बाइक का नंबर था 217 नंबर और दूसरा जो था 1388। इसमें से कुछ लोग जानते होंगे, उस बाइक पर बैठे भी होंगे। उसके बाद इंडियन 4 हमने कार मतलब बाइक को बदला। उस टाइम में मेरे पास बाइक था, लेकिन घूमने का शौक होता था, तो काश मैं जा नहीं सकता हूँ। अपने पड़ोसी 2-4 को हमने आग्रह किया, रिक्वेस्ट किया, तो कोई एक आदमी कहा ठीक है चलिए हम आपको घुमा देते हैं। बैठे बैठे मन उब जाता था। घर में दूसरा कोई काम नहीं था, टीवी देखना पड़ रहा, उसके सिवा तो कोई कुछ हम कर नहीं सकते थे। वो हमें वो घुमा के ले गया। तो आज भी हमें वो दिन याद है जो सुरसंड में हम एक जगह एक आदमी से बात कर रहे थे, एक पुरान परिचित लोग हमको देख करके कुछ बोला नहीं, वो सीधे चल दिया। तो हमने
उसका नाम लिया। अगर आज वो मीटिंग में होते तो कहते जो वास्तव में मेरे साथ ऐसा हुआ। हम उसको, उसका नाम है बुढ़वा पोखर पर घर है उनका, उमेश मिश्र उनका नाम है। उनको हमने बुलाया, उमेश जी आप हमें नहीं पहचाने? फिर बैक होके आए, कल जुड़ के कहते हैं सर धोखा हो गया, हम आपको नहीं पहचान पाए। तो मेरा जवाब था वहां पर, ये आपकी गलती नहीं है, गलती तो हमारी है। जब मैं दर्पण में खड़ा होता हूं तो मैं नहीं रहता हूं। रहने का अर्थ हमारे शरीर में केवल हड्डी बचा हुआ था, इसके सिवा कुछ भी नहीं था। तो हमसे भी धोखा होता है, इसलिए सॉरी कहने की जरूरत नहीं। तब उन्हें कुछ संतुष्टि मिली और फिर कुछ हालचाल बात करके वो चल दी। तो हमने वो दिन देखा था। और आज मेरे पास एक क्या कहते हैं वीडियो कैसेट है, वो मेरे पोते का उपनयन का, जो कि उपवीत का, क्योंकि वो छोटे छोटे था, उसको उतना याद भी नहीं था। हमने दिल्ली गया एक बार, उसी के घर में लगा के देख रहे थे उस कैसेट को, तो मेरा चेहरा आया, उसको बोले जो मैं हूं, तो नहीं बाबा तुम नहीं हो, ये तुम्हारा चेहरा नहीं है। उसने बोला, हम कहा तुम अपने मम्मी पापा से पूछो। तब वो पूछने के लिए गया तो बताया हाँ तुम्हारा बाबा का ही तस्वीर है, उस टाइम का है, जो हमें आज भी याद होता है। और उस तस्वीर को आज एल्बम में हम लगाए हुए हैं। एक फोटो जो देखते हैं तो हमें सोच दुविधा में पड़ जाते हैं, तो क्या मेरा शरीर ऐसा था? बड़ी कष्ट होती है। एल्बम के पन्ने में उलटते हैं, एक फोटो भी लगाए हुए हैं उस टाइम का फोटो, तो देखने से पता चलता है। हमें लगता है कि एक आध मीटिंग में उस फोटो को हम कुछ लोगों के साथ शेयर करते हैं। अगले मीटिंग में अगर हम आएंगे तो उस फोटो के साथ आएंगे, हम दिखाएंगे तो कुछ आप लोगों को विश्वास होगा वाकई में मैं ही था। तो हमने दोस्तों इस दौर से हमने गुजरा है, वाकई में सच्चाई है। जो आज ये प्रोडक्ट नहीं होता तो हम नहीं होते। किस बीमारी से परेशान थे आज बताइए? बीमारी तो मेरे पास 2 ही था, 3 था, लेकिन 2 अहम था। एक डायबिटीज था और दूसरा थायराइड था, और तीसरा था जो हम भोजन करते थे, जलपान करते थे, तो वो अन्न हमारे पेट में जहाँ जाना चाहिए था वो नहीं जा पा रहा था। और आज के डेट में मैं अपने आप को ये समझता हूँ बिल्कुल। उसी दरमियान में जब ठीक होने के बाद एक एग्जाम्पल मैं देता हूँ बेनीपट्टी का, जो आज भी हमें वो दुकान याद है, बंसी सा का मिठाई दुकान लाल वाले। हम जाएंगे उस रास्ते से तो 2 निश्चित रूप से खा लेंगे। उसी दरमियान हम जो खा रहे थे मिठाई उस होटल में बैठ के, तो हमसे सब बड़े भाई साहब के जो साले थे वो दौड़ के आए हमारे टेबल के पास, देखे जो हम बैठे हुए थे। वो दौड़ के किस लिए आए? हमको 2 बात कहने के लिए, आपको डायबिटीज है तो मिठाई क्यों खा रहे हैं? तो मेरा जवाब था, हमें तो लगा जो दौड़ के आप आए हैं, 2 हमारे तरफ से, लेकिन इस कहने के बावजूद भी उन्होंने खिलाए नहीं आपको डायबिटीज है, मैं मिठाई खिला करके आपके शरीर को बर्बाद नहीं करूंगा। तो हमने वो भी दिन देखा, आज भी देखे हैं। आज गांव में जो कोई भोज होता है तो मिठाई खाने के लिए हमारे 10-20 आदमी खड़ा होकर देखता है, जो कैठ खा रहे हैं, कैठ ही खा रहे हैं, तो वास्तव में खाते हैं, नहीं खाने की बात नहीं है। तो आज हम सबसे ज्यादा अगर हमें प्रसन्नता होती है तो अपने शरीर से और इस प्रोडक्ट से। दोस्तों यहाँ हमारे अर्जुन सर प्रोडक्ट के बारे में बहुत कुछ बोले हैं। जहाँ तक मेरा अनुभव है, कंपनी ने जैसा बताया है, जब तक हम प्रोडक्ट को यूज नहीं करेंगे, बगैर यूज किए हुए व्यक्ति उस प्रोडक्ट के बारे में अगर शेयर करते हैं तो 100% वो गलत है, 100% गलत है। आपने जिस प्रोडक्ट को यूज